सच कहा जाए तो जीवन उतार चढ़ाव से भरा है। यह सिर्फ आपके साथ होने वाली घटना नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी घटना है जो सभी के जीवन में घट रही है। और यह कोई नई घटना भी नहीं है। मानव उत्पत्ति से लेकर आज तक परेशानियां, समस्याएं इंसान के जीवन का हिस्सा बनी हुई हैं। जब इंसान के पास आग नहीं थी तब वह कच्चा मांस खाते थे, तब भी वह एक परेशानी थी। रहने के लिए घर बनाने की समझ नहीं थी, वह भी एक परेशानी थी। उनके पास खेत नहीं थे, अनाज नहीं था, खेती करने के लिए औजार नहीं थे, कपड़े नहीं थे, कुछ भी नहीं था। वह तब भी परेशान थे। और आज यह सारी चीजें हमारे पास हैं, हम तब भी परेशान हैं। सभी धर्मों ने दैनिक समस्याओं को हल करने का तरीका दिया। न जाने कितने संत, महात्मा, वैज्ञानिक, दार्शनिकों ने लोगों के जीवन से परेशानियों को दूर करने के तरीके बताए, सुझाव दिए, आविष्कार किए, फिर भी परेशानियों का अंत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि परेशानियां हमारे जीवन का हिस्सा हैं। आप समस्या के बारे में कैसे सोचते हैं? क्या आपने कभी सोचा है जिस संत महात्मा ने परेशानियों को दूर करने के तरीके बताए हैं, क्या वह लोगों के तकलीफ से दुखी नहीं हुए होंगे? जिन दार्शनिकों ने सुझाव दिया है वह इन सुझावों को ढूंढने में परेशान नहीं हुए होंगे। परेशानियां उतनी बुरी नहीं हैं जितनी बुराई से हम उसे देखते हैं, क्योंकि परेशानियां ही हमें बेहतर जीवन के लिए प्रेरित करती हैं। आसान शब्दों में कहा जाए तो परेशानियां हमें उस चीज को पाने के लिए हमें मजबूर करती हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन परेशानियां हमारे ऊपर हावी हो जाए, हमारी गर्दन उसके सिर के आगे झुक जाए, बुराई इस बात में है। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे बुराई कहाँ है। तो चलिए इस कहानी के लेख को आगे पढ़ते हैं, क्योंकि समय गुजर रहा है। मुश्किलों से निपटने के लिए आपके सामने कुछ व्यवहारिक सुझाव रखे जाएंगे, ताकि आप समस्याओं का सामना कैसे करें सीख पाएंगे। और हम देखेंगे कि हमारे समस्याओं का मुख्य कारण क्या है। बुद्ध की 84वीं समस्या। बुद्ध ने कहा था, हमारे समस्याओं का सबसे गहरा कारण क्या है, यह जानने के लिए हमें गहराई से गहराई में जाना होगा। और हमारी समस्याओं का सबसे गहरा कारण असलियत के बारे में हमारा भ्रम है। आप दुखी हैं, हो सकता है इस दुख का कारण आपका काम हो, लेकिन आपको इस कारण के जड़ तक जाना है। आप इस काम से दुखी क्यों हैं? क्या आप बहुत परेशान होने वाले तरीके से काम कर रहे हैं इसलिए दुखी हैं, या अपने काम से मिलने वाले प्रतिफल से संतुष्ट नहीं हैं इसलिए दुखी हैं, या आप बहुत गुस्से में काम कर रहे हैं? इस तरह जब आप अपने समस्याओं के गहराई में उतरते जाते हैं तब आपको मालूम होता है आपको किससे छुटकारा पाना है। अगर आपके दुख का कारण गुस्सा है तो आपको किसी तरह गुस्से से छुटकारा पाना है। हमारे दुख का कारण अधिक चिंता करना भी हो सकता है, क्योंकि चिंता करके कोई भी खुश नहीं रह सकता। एक महान भारतीय बौद्ध गुरु शांति देव ने कहा है, अगर आप किसी कठिन परिस्थिति में हैं, इसे बदलने के लिए आप कुछ कर सकते हैं तो इसे बदलें। इसके लिए चिंता क्यों करना है? अगर आप इसे बदलने के लिए कुछ नहीं कर सकते तब भी चिंता करने से कोई लाभ या मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि आप इस बारे में कुछ नहीं कर सकते। फिर भी हम व्यर्थ चिंता के भ्रम में रहते हैं। हमें लगता है चिंता करने से सब ठीक हो जाएगा। संतुष्ट न होना भी एक कारण हो सकता है। हम अपना पसंदीदा भोजन एक बार खाकर खुशी नहीं है, लेकिन जब इसे हम बार बार अधिक मात्रा में खाना चाहते हैं तब यह हमारे पेट का दर्द बन जाता है। हम खुशी के वास्तविकता के बारे में भी थोड़ा भ्रमित हैं। विज्ञान और इंजीनियरिंग के मूल कारण विशेषण समस्या का समाधान एक विधि है जिसका उपयोग समस्याओं के मूल कारणों की पहचान करने के लिए किया जाता है। बुद्ध के सिद्धांतों पर काम करता है, लेकिन कुछ लोग अध्यात्म से ज्यादा विज्ञान पर विश्वास करते हैं। इसलिए यहाँ इस विधि का जिक्र किया जा रहा है, ताकि जो इस कहानी को सुने उसे अपनी समस्याओं का हल मिले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र के उदाहरण से लक्षणों के उपचार और स्थिति को ठीक करने के बाद के अंतर को समझते हैं। मान लेते हैं दुर्भाग्य से किसी का हाथ टूट गया, तो उसकी परेशानी उस दौर में क्या होगी? क्या हाथ टूटना उसकी परेशानी होगी? नहीं, उसकी परेशानी होगी हाथ टूटने से होने वाला दर्द। लेकिन दर्द निवारक दवाई केवल लक्षणों को कैसे दूर करेंगी?
क्योंकि दर्द निवारक दवाएं केवल लक्षणों को दूर करेंगी। टूटी हड्डियां जो समस्या का मूल कारण है, उसे ठीक करने के लिए अलग तरह के इलाज की जरूरत होगी। जब हमारे जीवन में कोई परेशानी आती है तब हम सीधे लक्षणों का इलाज करने के लिए कूद पड़ते हैं। हम यह सोचने के लिए नहीं रुकते हैं कि समस्या के गहराई में क्या है, जिस पर हमें ध्यान देने की सबसे अधिक आवश्यकता होती है। अगर हम सिर्फ समस्याओं के लक्षण का इलाज करते रहेंगे तो निश्चित रूप से समस्या दोबारा वापस आ जाएगी और इसे बार बार ठीक करना पड़ेगा। इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए RCA तकनीक का उपयोग किया जाता है। इसके कई चरण हैं, लेकिन काफी हद तक इसका भी निचोड़ यही है कि आप समस्या की गहराई तक जाएं। तो आपसे अनुरोध है, समस्याओं को लेकर चिंतित न हो, समस्याओं के जड़ तक जाएं, क्योंकि यहाँ लगभग 600 शब्द इसलिए लिखे गए हैं ताकि आप समस्या के गहराई तक जाने के लिए तैयार हों। हम यहाँ बैठकर या आपके बगल में कोई बैठकर आपकी मदद नहीं कर सकता जब तक आप अपनी मदद करने के लिए खुद तैयार नहीं होंगे। समस्या को परिभाषित करें। क्या आप होते हुए देख रहे हैं? विशेष लक्षण दिख रहे हैं? आपके पास क्या सबूत है कि समस्या मौजूद है? समस्या कब से है? समस्या से आपके ऊपर क्या असर हो रहा है? संभावित कारकों की पहचान करें। घटना का कौन सा क्रम समस्या की ओर ले जाता है? कौन सी परिस्थितियां समस्या को पैदा होने देती हैं? केंद्रीय समस्या की घटना के आसपास और कौन सी समस्याएं हैं? मूल कारणों की पहचान करें। कारण क्यों मौजूद हैं? समस्या उत्पन्न होने का वास्तविक कारण क्या है? समाधान सुझाव और लागू करें। समस्या को दोबारा होने से रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं? समाधान कैसे लागू किया जाएगा? समाधान लागू करने के जोखिम क्या हैं? परेशानियों से निपटने के लिए 4 विधियां हैं जो बुद्ध द्वारा बताई गई हैं। यह इस समय आपका जो जीवन है इसे स्वीकार करें। आप अभी कहाँ हैं इसे स्वीकार करें। अभी आपके पास क्या है इसे भी स्वीकार करें। लेकिन इस बात को हमेशा याद रखें, अभी आपके पास जो भी है वह अस्थायी नहीं है, चाहे वह दुख हो चाहे वह सुख हो। जब आप इन बातों को स्वीकार कर लेंगे तब आपको अपनी परिस्थितियों को सुधारने में मदद मिलेगी। भय, चिंता, तनाव से निपटने में मदद मिलेगी। जब आप किसी समस्या का समाधान कर रहे हैं तो निष्पक्ष होकर अपनी योजनाओं को बनाएं। भावनाओं में बहकर निर्णय न लें, लेकिन यह तय करते समय कि कैसे कार्य करना है, इस भावना को जरूर पहचानें। जितनी आपकी शक्ति है, जो भी आपकी क्षमता है, आपसे जहां तक हो सकता है आप खुद को उद्देश्य से भरा बनाएंगे। अगर आपको मुश्किलों का सामना करना है तो कार्रवाई करना सबसे जरूरी और बड़ा कदम होता है। इस बात की काफी संभावना है आपको जिन चीजों का सामना करना पड़ रहा है उसका एक बड़ा हिस्सा किसी चुनौती की तरह लगता हो। इसका कारण आपके अंदर छुपा हुआ डर है। उस डर को पहचानने की कोशिश करें, उस डर को परिभाषित करने का प्रयास करें, फिर उस डर को दूर करने का काम करें। हम अक्सर अपने आराम क्षेत्र में रहते हैं, इसलिए जब हमारे जीवन में कुछ नया होता है या प्रस्तुत किया जाता है जो हमें पसंद नहीं है, तब हमें ऐसा लगता है इससे निपटना मुश्किल है। इसके लिए आप कृतज्ञता का अभ्यास कर सकते हैं, जिससे आप समस्याओं की अपनी परिभाषा को फिर से परिभाषित कर पाएंगे और आप अपने वर्तमान क्षण में पूरी तरह से खुश भी रह पाएंगे। कठिन परिस्थितियों में क्या करना चाहिए? आत्मविश्वास और लक्ष्यों को साझा करने से इंसान की बात बन सकती है, इसलिए मदद मांगने में शर्म महसूस करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लोग जो आपको सफल होते हुए देखना चाहते हैं, आपको खुश देखना चाहते हैं, कोई करीबी अजनबी गुरु जिस पर आप भरोसा कर सकते हैं, उससे आप मदद के लिए पूछ सकते हैं। जब जीवन के एक छोर को दूसरे छोर से बेहतर बनाने में थकान महसूस करने लगें और परिस्थितियों को संभालते संभालते परेशान हो जाएं, समस्याओं का सामना करते करते तनावग्रस्त महसूस करने लगे, तो एक ब्रेक ले लें। टीवी देखें, किताब पढ़ें, जो आपको पसंद है वह काम करें, कहीं बाहर घूमने जाएं, या आप आराम से लेट सकते हैं। आप अपने दिमाग को भटकने दे सकते हैं, लेकिन हार मत मानो। जब कोई परेशानी आती है, चाहे वह रिश्ते का बिखरना हो, नौकरी में अटके रह जाना हो, व्यापार में पैसों की तंगी हो, पढ़ाई की एक बड़ी परीक्षा हो या जीवन के दौर में पिछड़ना हो, मजबूती से समस्याओं का सामना करना वह एक चाबी है जिसकी जरूरत समस्याओं से आजाद होने के लिए
हर कदम पर पड़ती है। हार मान लेने का मतलब है कि आपने न तो समस्याओं को पार किया और न ही आप इससे कुछ सीख पाए, बस आप पिस कर रह गए। तो दोस्तों, इस कहानी से यही निष्कर्ष निकल रहा है, समस्या जीवन का हिस्सा है। समस्याएं सिर्फ हमारे लिए ही नहीं है, बल्कि सभी लोगों के जीवन में कोई ना कोई समस्या मौजूद है। समस्याओं का सामना करने के लिए हमें इसके जड़ तक जाना पड़ेगा, ताकि हम समझ पाएं कि असली समस्या क्या है, जिससे उसे हम हमेशा के लिए दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठा पाएं। समस्याओं को दूर करना भी हमारे लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है, इसलिए हमें अपने मानसिकता को सकारात्मक बनाने के लिए इस पर काम करना है। हमें भावनाओं को दबा कर नहीं रखना है, बल्कि इसे महसूस करना है। जरूरत पड़ने पर मदद के लिए पूछने में संकोच नहीं करना है। तनाव महसूस होने पर एक ब्रेक लेना है, हार नहीं मानना है। दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमारे साथ साझा करना ना भूलें। दोस्तों, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं एक अच्छी कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।